नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 11 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has taken oath as the new चीफ मिनिस्टर ऑफ मिज़ोरम? मिज़ोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप सभी ने आंसर लालदू दिया था और लालदू ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट, क्या मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट इज़ बीइंग रन बाय विच मिनिस्ट्री? तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें गांव के जो कल्चर को प्रमोट करके वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, इस उद्देश्य से इसको चलाया जा रहा है। तो मेरा गांव मेरी धरोहर जो कैंपेन या कह सकते हैं प्रोग्राम है, इसके माध्यम से गांव में टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की जा रही है और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो गांव बहुत स्पेशल है उनको मैप के माध्यम से भी प्रदर्शित करने की कोशिश रहेगी। यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट इसको प्रमोट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आती है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब ये यूनियन मिनिस्टर्स लिखे हुए हैं लेकिन इनका भी कोई मतलब नहीं है। चलिए बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स की। तो नेशनल करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। दूसरा, यूनेस्को के द्वारा गुजरात का ट्रेडिशनल डांस है गरबा, गरबा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाल दिया गया है। इंडिया जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट हो चुका है हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स के साथ। और नई दिल्ली जहां पर 2+2 मीटिंग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 जो कि हैदराबाद इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा झारखंड में एक ट्राइब्स की स्कीम्स लॉन्च की गई 15 नवंबर को ही ट्राइबल प्राइड डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। अपार जो कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक प्रोग्राम रजिस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि स्टूडेंट्स को एक आईडी प्रोवाइड कराने का एक प्रोग्राम है जिसमें उनके सारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रदर्शित किया जा सकता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश की सिटी है, इसको सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को ने अनाउंस किया है। अगला क्वेश्चन, Who has been chosen as CEO of the Year by Times Magazine? तो टाइम्स मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर चुना गया है? तो टाइम्स मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो ओपन AI के CEO हैं, साथ साथ को फाउंडर हैं, इनका नाम है सैम अल्टमैन। कौन? सैम अल्टमैन। ये CEO चुने गए हैं किसके? ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा इन्हें चुना गया है। चैट जीपीटी आप याद रखिएगा, डेवलप किसने किया? ओपन AI ने। तो चैट जीपीटी के को फाउंडर और ओपन AI के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो ओपन AI के अल्टमैन, सैम अल्टमैन को फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं। इनको CEO के रूप में जो CEO ऑफ द ईयर किसने मैगजीन जो टाइम्स मैगजीन है उसके द्वारा चुना गया। और अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल प्लेयर है लियोनेल मेसी, इनको 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना गया है। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, टेलर स्विफ्ट ये टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुनी गई हैं। ध्यान रखिएगा, CEO ऑफ द ईयर सैम अल्टमैन, टेलर स्विफ्ट टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुनी गई हैं। VR ललित अंबिका इसरो की साइंटिस्ट है जिनको फ्रांस के सिविलियन ऑनर, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, लीजन ऑफ ऑनर उसको कहा जाता है। पॉल लिंच ये बुकर प्राइज 2023 का जीते हैं, नोवेल है प्रोफेट सॉन्ग, इसके लिए इनको मिला है। निकारागुआ से बिलोंग करती हैं
सेनिस पलासियोस ये 72 नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसने लता मंगेशकर अवार्ड सुरेश वाडकर जी को दिया है। जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा, इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है 2023 के लिए। केरला जिसको ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 चुना गया है। CJI हमारे इस समय पर DY चंद्रचूड़ जी हैं, 50वें नंबर के हैं, इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा चुना गया। और अल्लू अर्जुन जिनको नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टिंग के लिए, तेलुगु फिल्म थी पुष्पा द राइजिंग पार्ट 1 में इन्होंने काम किया था। इंडियन आर्मी जिसने कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ई बुक वगैरह परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट नासाज मार्स रोवर। तो नासा के मार्स रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर होगा ये बनी है तो अक्षता कृष्णमूर्ति। कौन? अक्षता कृष्णमूर्ति ये बनी है नासा की मार्स रोवर को यहाँ पर कंट्रोल करने वाली। अब पहली किसी इंडियन को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। इनकी बात करें तो ये सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से पता चला ये इन्फॉर्मेशन। अक्षता की बात करें तो ये PhD होल्डर है MIT से, और इन्होंने नासा उसके बाद ज्वाइन किया है। नासा की बात करें तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। फॉर्म किया गया था इसे 1958 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तराखंड का जो अभी रिसेंटली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में, वहाँ पर इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में दुनिया से इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को इसे स्टेट के रूप में बनाया गया। कैपिटल इसकी देहरादून विंटर की है, गैरसैंण समर की है। जुडिशली इसकी हाई कोर्ट इसका नैनीताल में पहले था, अब इसका हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है। गवर्नर गुरमीत सिंह है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीट्स यहाँ पर आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे? आंसर होगा राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। किसको? राजीव आनंद को। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, मुझे इनमें सबसे बढ़िया चीज़ इनकी प्रमोशन स्किल लगती है। ये अगर आप इनकी साइट पर एक बार पहुंच गए और आपने अपना नंबर रजिस्टर कर दिया तो फिर ये आपको अपना इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, आपको चिपका ही देंगे। आप भी इंटरेस्टेड होंगे तभी आप लेंगे। लेकिन इनका जो प्रमोशन स्किल है बहुत बेहतरीन है। इनका जो AI है, आर्टिफिशियल टूल है, बहुत बेहतरीन काम करता है। और राजीव आनंद जी अब नए चेयरमैन बने हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। ये आपको इंश्योरेंस की सुविधा प्रोवाइड कराता है, काफ़ी अच्छे दामों पर अच्छी सुविधा आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो उम्र है, उसमें कितना आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, कितना पैसा आपको साल का देना पड़ेगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो CEO इसके प्रशांत त्रिपाठी हैं। इसके फाउंडर
अनलजीत सिंह है और फाउंड किया गया था 2000 में। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में अवेलेबल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट एंड यूटी। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा ये पहली फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना है। इसको तमिलनाडु में मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु में आपने अभी देखा मिछोंग नाम का जो एक तूफान आया था, साइक्लोन आया था, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और उसका भी रीज़न हो सकता है। और भी तमिलनाडु ऐसा क्षेत्र है कि अगर बे ऑफ बंगाल से कोई भी तूफान उठेगा तो तमिलनाडु को लगभग इम्पैक्ट करता ही करता है, क्योंकि वो हमारे ईस्टर्न पार्ट में आने वाला बिल्कुल बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ राज्य है और साथ साथ हिंद महासागर में भी कोई भी तूफान आता है तो लगभग तमिलनाडु को टच करता है। इसीलिए पहली अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट को, जिसमें 561 करोड़ रुपया खर्च होगा, इंटीग्रल अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर इंक्लूडेड हैं और चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट में इसे शुरू किया गया है और इसे केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली है ये जो कि पहली अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट है जिसको शुरू किया गया। ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु से शुरू किया गया तो तमिलनाडु को रिवाइज करते हैं। तमिलनाडु को राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। चेन्नई इसकी कैपिटल है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नर RN रवि है, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां की असेंबली में 234 सीट्स, लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट इनका हाई कोर्ट है जो कि चेन्नई में अवेलेबल है। नेशनल पार्क में गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मृदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इज अ डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी अंडर हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान किसके अंतर्गत एक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है? तो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको अभी रिसेंटली में इस्टेब्लिश किया गया और ये किसके DRDO के अंतर्गत एक लेबोरेटरी है जिसमें अलग अलग जो भी डेवलपमेंट है वो किए जाते हैं। तो DRDO के अंतर्गत ये काम करती है और अभी रिसेंटली में जो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो DRDO के अंतर्गत काम करती है और इसने C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर दिया है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड है और आगरा में आपको पता है जो इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस है वहाँ पर ये इंडियन एयरफोर्स को इन्होंने समर्पित किया है। ठीक, इसीलिए चर्चाओं में रहा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ IBM लेटेस्ट 1001-1 क्वेबिट क्वांटम चिप? तो IBM की नवीनतम 1121 क्वेबिट क्वांटम चिप का नाम क्या है? अभी रिसेंटली में एक क्वांटम चिप IBM के द्वारा लॉन्च की गई है, उसका नाम 1121 क्वेबिट है, 1121 क्वेबिट है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या? कॉन्डर। क्या? कॉन्डर। ध्यान रखिएगा, अब कॉन्डर नाम से यहाँ पर एक चिप, क्वांटम चिप को यहाँ पर IBM ने लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ रहे कॉन्डर क्या है, तो ये क्वांटम चिप है और IBM के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ स्विगी बोर्ड? तो स्विगी बोर्ड जो कि आपको पता है खाना वगैरह आपको घरों तक पहुंचाती है, तो स्विगी बोर्ड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ये आनंद कृपालू को। किसको? आनंद कृपालू को। ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चेयरपर्सन स्विगी बोर्ड में बने हैं।
ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। स्विगी की बात करें तो 2014 में इसे फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर श्री हर्षा मजेटी है, नंदन रेड्डी है और राहुल जैमिनी है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन बिल्ड द भारत बिल पेमेंट? तो भारत बिल पेमेंट किस संस्था ने बनाया है? आंसर होगा ये एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। भारत बिल पेमेंट, ध्यान रखिएगा, एनपीसीआई के द्वारा इसे बनाया गया। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या होगा? तो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होंगे उसमें आपको जो भी पेमेंट करना होगा आप इसके माध्यम से कर पाएंगे। कोई सा भी किसी आपको साइट में अगर पेमेंट करना है तो हो सकता है, टैक्स पेमेंट करना है तो हो सकता है, स्कूल की फीस जमा करनी है तो हो सकता है, और अगर आपको बिजली बिल वगैरह भी पे करना है तो इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो भारत बिल पेमेंट ये एक प्लेटफॉर्म है जो को एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है, जिससे डिजिटलाइजेशन माध्यम से पेमेंट को किया जा सके और आसान तरीके से किया जा सके, इसीलिए इसको डेवलप किया गया है। लोन की सुविधा भी है, अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते तो अभी लोन ले लो, बाद में भर देना। अब बात करते हैं लास्ट एक जो हमने करंट अफेयर पढ़ा उसके रिवीजन की। तो पहले जो अभी रिसेंटली में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? लालतुहोमा। कौन? लालदुहोमा। ध्यान रखिएगा। जेमिनी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का, ये चैट जीपीटी को कंपटीशन देगा। अर्जुन मुंडा जो कि रिसेंटली में अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का एडिशनल चार्ज इनको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। वैसे ये ट्राइबल मिनिस्टर है। कौन है? ट्राइबल मिनिस्टर। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये ग्राम पंचामित्र एप्लीकेशन है जो कि क्या करेगा? गांव के ज़मीनों की इंफॉर्मेशन देगा, वहां पर क्या डेवलपमेंट चल रहा है उसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन डिजिटली माध्यम से प्रोवाइड कराएगा। अगला क्वेश्चन, चाइना में वन प्रोविंस वन पॉलिसी प्लान को यहां पर फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहां पर अपनी टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जयपुर वैक्स म्यूजियम में अभी रिसेंटली में स्टैचू अनवील किया गया। और गीतिका कौल पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनी है इंडियन आर्मी की, जो कि सियाचिन में डिप्लॉय हुई हैं। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल से जो उठा है और अरेबिक सी से जो उठता है, उनका नाम कैसे किया जाता है? तो ये अलग अलग कंट्रीज ने नाम दे रखे हैं, उनके सजेशन से किया जाता है। और अभी जो रिसेंटली मिछोंग जो साइक्लोन आया था, इसका नामकरण म्यांमार ने किया था। कंप्यूटर लिटरेसी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट नासास मार्स रोवर? तो नासा के मार्स रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।